हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट एंड टेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स को समझेंगे और इसका सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना डीपली में आपको समझा दूंगी कि इतना से ही आपका काम हो जाएगा। राइट, ये आर.एस. अग्रवाल बुक है, क्लास 10th एक्सरसाइज 2A। राइट, तो चलिए हम पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या है ना। पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है बहुपद। ठीक है, बहुपद। तो ये जो बहुपद है, पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या हो रहा? बहुपद। बहुपद मीन्स एक से ज्यादा पद, है ना, मीन्स बहुपद। ठीक ना, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल मीन्स होता है मेनी टर्म्स, है ना। क्या हम बोल सकते हैं? मेनी टर्म्स। पॉलिनोमियल में ढेर सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि ढेर सारे टर्म्स जब होगा पॉलिनोमियल्स में, तो उसका कंडीशन क्या होता है, क्या क्या शर्तें हो सकती है एक पॉलिनोमियल्स होने के लिए। तो इसका जो फर्स्ट शर्त है कि इसमें वेरिएबल्स होगा और कंसोनेंट होगा, है ना। तो फर्स्ट जो रूल है, इसका जो शर्त है कि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो ये अब हम समझेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। व्हाट इज वेरिएबल्स, है ना। तो वेरिएबल्स एक्स वाई जितने भी वैल्यूज होते हैं वो सारा क्या है? वेरिएबल्स है। एक्स वाई जेड ये सब जो यूज होता है इक्वेशन में, वो सब क्या कहलाता है? वेरिएबल्स कहलाता है। राइट, और दूसरा होता है कांस्टेंट। राइट, व्हाट इज कांस्टेंट्स? कांस्टेंट्स के अंदर सारे नंबर्स कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट जो होता है ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लें, अगर एग्जांपल हम ले लें 3, तो क्या अगर ये 3 है, इसका वैल्यू क्या है? 3 है। ये क्या 3 कभी कभी 9 हो सकता है, या 3 कभी कभी 5 हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको कांस्टेंट कहते हैं। राइट, और वेरिएबल क्या है? इसका वैल्यू चेंज होता है। ठीक ना, कभी कभी इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? x का वैल्यू 6 आता है, कभी 8 आता है। तो इस तरह से कोई भी x का वैल्यू या y का वैल्यू हो सकता है, लेकिन जो कांस्टेंट होता है, जो हमारा नंबर्स होते हैं, उसका वैल्यू सेम ही होता है ना। तो अब हम दो चीज समझ गए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम समझेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसमें जो पावर होता है, डिग्री जो होता है, जैसे हम 2x² + 3 लिखें, तो ये जो डिग्री है, ये डिग्री हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, डिग्री किस में होगा? तो डिग्री हमेशा प्लस में होगा। डिग्री जो होगा हमेशा किस में होगा? तो ये प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस में होता है तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, अब हम इतना तो समझ लिए। अब हम समझते हैं टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक ना, तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। तो देखिए, हम लोग यहाँ क्या समझ रहे थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो ये 3 टाइप का है। फर्स्ट मोनोमियल्स, बिनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। राइट, तो मोनोमियल्स मीन्स होता है एक पदी। ठीक है, तो
टर्म के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 टाइप का है। तो मोनोमियल्स के अंदर जो इसका एग्जाम्पल वो होगा 1 टर्म का जो होगा वो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे 2x या तो फिर 2 या तो फिर 5x क्यू, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ इसमें 1 टर्म ही आएंगे। ठीक, उसी तरह से बाइनोमियल्स में हम देखते हैं तो इसमें एग्जाम्पल से इसका नाम जो है उसी से पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 टर्म होगा, है ना। कितने टर्म होगा? तो 2 टर्म होगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है? इसके अंदर 2 टर्म है, एक x स्क्वायर और दूसरा +2। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बाइनोमियल्स का है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे y³ -5, इसमें भी कितने टर्म है? 2 टर्म है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बाइनोमियल्स का। राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ट्रिनोमियल्स का। तो ट्रिनोमियल्स ट्री मीन्स 3, इसके अंदर 3 टर्म्स होगा। राइट, तो 3 टर्म्स वाले हम जब कोई एग्जाम्पल लेंगे, जैसे मान लीजिए x प्लस x स्क्वायर प्लस 5, इस तरह से जो 3 टर्म है यहाँ वो क्या है? इस तरह 3 टर्म का जो एग्जाम्पल यहाँ है वो ट्रिनोमियल्स के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं कि मोनोमियल्स में 1 टर्म आएगा। ठीक है, बाइनोमियल्स में 2 टर्म का एग्जाम्पल आएगा और ट्रिनोमियल्स में 3 टर्म का आएगा। राइट, अब हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्रीज। डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितने टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे तो पॉलिनोमियल है जो 3 टाइप का होता है। कौन कौन? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या, इसके अंदर जो है जो डिग्री होगा वो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, है ना। मैक्सिमम जो डिग्री होगा इसके अंदर वो 1 होगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स एग्जाम्पल हम देखेंगे तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं क्या? 2x। देखिए यहाँ जो x है तो x पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ 1 डिग्रीज है। इसका मैक्सिमम जो डिग्री होता है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। राइट, तो ये क्या कहलाया? लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाया। राइट, सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड जो पॉलिनोमियल्स होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक मीन्स इसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है इसका जो हाईएस्ट डिग्रीज होगा वो कितना होगा? हाईएस्ट डिग्रीज में 2 होगा। ठीक ना, जैसे हम लिखते हैं 4x स्क्वायर, इस तरह का जो होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x, इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा इसमें क्या होगा? इसका जो मैक्सिमम डिग्रीज होगा इस पे हम फोकस करेंगे। ठीक ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम डिग्री पे फोकस करेंगे। ठीक है, इसका मैक्सिमम डिग्रीज वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, 2 डिग्रीज। ठीक है, यहाँ 1 डिग्री मैक्सिमम होगा। उसी तरह से हम जब देखेंगे थर्ड जो पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू डिग्री वो क्या है? वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। राइट,
तो क्यूबिक जो इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका जो ये हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितना होगा, ये 3 होगा। इस तरह से इसका हो सकता है, ठीक ना। तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो अगर हाईएस्ट डिग्री का कोई पॉलिनोमियल्स है तो उसको क्यूबिक हम कहेंगे, और अगर जिस पॉलिनोमियल्स का डिग्री हाईएस्ट 2 है उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, और जिस पॉलिनोमियल्स का डिग्री हाईएस्ट 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहेंगे, राइट। तो इस तरह से हम इसका टाइप्स समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि सम ऑफ 0 इक्वल क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है ना। तो सम ऑफ जीरोस कहें या तो इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। दोनों बात इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा, या तो फिर सम ऑफ 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, तो माइनस वी वाई ए होता है, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 0 की बात हम करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल होता है C माइनस ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 आप कहिए इसको, या तो फिर अल्फा इंटू बीटा कहिए, बात दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A आर्यस अग्रवाल। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स, है ना। तो हमको क्या करना है, जीरोस का जो वैल्यू होता है, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दोनों फाइंड आउट करना है। उसके बाद रिलेशन बताना है किसके बिटवीन, तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बिटवीन, ठीक है। हमारा जो इक्वेशन दिया है वो फर्स्ट में दिया है x² प्लस 3x माइनस 10, राइट। तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन देकर समझिए कि ये कौन सा इक्वेशन है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी बता रखा है कि ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसका हम अब सॉल्यूशन देखेंगे कि इसको हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है x² प्लस 3x माइनस 10, राइट। ये क्वेश्चन हमारा रहा x² प्लस 3x माइनस 10, राइट। तो हम लोग इससे पहले वाले क्लास में इसको सॉल्व करने के लिए सीखे थे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते थे, ठीक ना। इसका फैक्टर निकालते, देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करना होता है कि फर्स्ट टर्म, इसमें कितने टर्म है, इसमें 3 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म कर दीजिए, और जो मल्टीप्लाई कर आ रहा उसको प्लस और माइनस करके आपको ये मिडिल टर्म लाना है, ठीक ना। तो हम ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10x², राइट। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं x², दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास कितना आया, 10x²। अब 10x² को हम किस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास प्लस या माइनस करने के बाद 3x आ जाएगा। तो इसका हम फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई 2x, है ना। ये दोनों हम कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 10x²। इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे और इसको
माइनस में लिखेंगे तब ये प्लस माइनस करके यहाँ क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ प्लस 5x माइनस 2x और जो लास्ट टर्म रहता है वो एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं। राइट, तो हमारा क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो जो कॉमा है उसको हम ले लेते, जो जो कॉमन है उसको हम कॉमा के रूप में ले लेते हैं। देखिए x इसमें भी है इसमें भी है, तो x कॉमन हम ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ 5x था तो x हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा प्लस 5। ठीक है, अब माइनस है, माइनस ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 है, तो 2 यहाँ ले लिए, और क्या बचा यहाँ x, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 से जब इसको डिवाइड देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये जो है इसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस 2, और जो है आपका x प्लस 5, ये दोनों ब्रैकेट के बदले हम एक ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है 0, अब इसका हम वैल्यू 0 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे 0 का वैल्यू फाइंड आउट होता है, तो x माइनस 2 इक्वल हम 0 लेंगे। ठीक है, 0 कंसीडर करते हुए x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये अल्फा इक्वल 2 आया। ठीक है, आप इसको जीरोस का वैल्यू भी कह सकते हैं या तो फिर अल्फा का भी वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको भी हम x 0 करके इसका x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए x प्लस 5 इक्वल 0। राइट, तो x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 5। ये क्या चीज का वैल्यू आया, तो ये बीटा का आया। ठीक है, अब इसके बीच हमको वेरीफाई करना है कि रिलेशन है ना, तो रिलेशन हम इसका वेरीफाई करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है माइनस बी वाई ए। अब इसमें माइनस बी है तो यहाँ जो टर्म है इसको हम ए मानेंगे, ये बी और ये हमारा सी है। ठीक ना, तो यहाँ कंसीडर करना है बी, तो यहाँ बी जो है एक्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ कांस्टेंट को हम करेंगे। तो कांस्टेंट हमारा क्या है 3 है, प्लस में है तो प्लस भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, देखिए तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। राइट, तो इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस वी वाई ए। राइट, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया, तो अल्फा का देखिए आपका वैल्यू यहाँ है तो 2, आप यहाँ 2 दे दीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, और बीटा का वैल्यू क्या है, तो बीटा का वैल्यू आया था -5 इक्वल। अब यहाँ देखिए माइनस वी वाई ए। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ माइनस भी है तो यहाँ देखिए आपका जो टर्म है उसका कांस्टेंट सिर्फ आपको कंसीडर करना है, तो ये +3 है, तो अब प्लस माइनस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और a जो है a टर्म में कुछ नहीं है, कांस्टेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हम 1 कंसीडर करेंगे। राइट, अब देखिए अब इसको सॉल्व करिए तो -5 में 2 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन बड़ा है माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 इक्वल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, इतना, दोनों वेरीफाई हो गया है ना। इस तरह से हम अभी सम ऑफ जीरोस वेरीफाई किए। अब इसको हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल क्या होता है cy a। ठीक ना, तो प्रोडक्ट मेरा क्या हुआ, अल्फा
बीटा प्रोडक्ट हुआ है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ सी का वैल्यू पुट कर देंगे और ए का जो सी हमारा टर्म है उसका कांस्टेंट यहाँ पुट करेंगे। देखिए सी हमारा क्या था, यहाँ -10 है, ठीक ना, सी हमारा क्या है, -10 है, सी हमारा क्या है, -10 है, ठीक है। तो ये -10 लेंगे और ए क्या है, ए में कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 1 हम इसको कंसीडर करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे -10/1 भी लिख सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक। मैं 1 इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है 2 और बीटा का क्या है -5 मल्टीप्लाई -5, तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10। देखिए इसको भी आप 1 से डिवाइड कोई भी डिजिट में देंगे तो एज इट इज ये रह जाएगा, तो -10 वेरीफाई हो गया, राइट। इस तरह से आप बना सकते हैं। हम और एक एग्जांपल ये क्वेश्चन इसका बनाते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारे पास है x² - 2x - 8, राइट। तो इसको पहले हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करना है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, ठीक ना, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको प्लस और माइनस करके मिडिल टर्म हमको इक्वल करना होता है। तो देखिए हम कैसे करते हैं, x² फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज राइट डाउन होता है, राइट। तो x² इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x²। 8x² को आप कैसे डिवाइड 2 पार्ट में करेंगे कि ये -2x हो जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं -4x + 2x और ये -8। देखिए ये क्या है, x² - 4x + 2x - 8, राइट। अब इसको हम कैसे करेंगे, जो कॉमन होगा उसको हम निकाल लेंगे, ठीक ना। तो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ x² था तो x हम निकाल लिए तो क्या बचा, x, ओके, -4, राइट। 1 जो x था इसमें चला गया, प्लस इसमें क्या क्या कॉमन है, तो 2 दोनों में है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचा, x, यहाँ प्लस है और माइनस है तो ये क्या रहेगा, -4, राइट। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो x + 2 x - 4, ये दोनों को बदले 1 लिखते हैं और x + 2 एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अब इसको x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x का वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्या होता है, x + 2 = 0, राइट। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये मेरा अल्फा का वैल्यू आ गया, अल्फा इक्वल -2, राइट। उसी तरह से इसमें भी हम x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x - 4 = 0, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ गया, तो ये बीटा का वैल्यू आ गया 4, ठीक है। अब हमें वेरीफाई क्या करना था, रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, किसके बिटवीन, तो रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना था 0 एंड कोएफिशिएंट के बिटवीन, ठीक है। तो देखिए हम इसका जो वेरीफाई करना है, सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक ना। तो सम ऑफ 0 इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू क्या है, -2 और बीटा का वैल्यू क्या है 4, तो +4
और माइनस बी बाई ए, तो बी जो हमारा टर्म है ए बी सी, तो ये बी टर्म है इसका हम लेंगे तो -2, और ये माइनस लगा हुआ है तो ये अपना माइनस भी लेकर आएगा। अब आई ए वाला टर्म हम कंसीडर करेंगे इसका कांस्टेंट को, तो कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 1 हम लिखेंगे। आप चाहें तो 1 नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए प्लस जो है बड़ा है और माइनस जो है छोटा डिजिट है, तो यहाँ क्या होगा 2 बराबर, अब यहाँ माइनस और फिर अंदर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, ये वेरीफाई हो गया, है ना। इसी तरह से अब फिर वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, तो हमारा जो अल्फा इंटू बीटा है उसका वैल्यू होता है सी वाई ए। तो अल्फा बीटा मेरा कितना है, अल्फा -2 है और बीटा कितना है 4 है, ठीक ना। और सी का जो सी टर्म है हमारे पास, तो सी का वैल्यू क्या है, देखिए सी का वैल्यू है -8 और ए का वैल्यू 1 है, ठीक ना। ए टर्म का जो कांस्टेंट है वो क्या है 1 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -8 और 1। इसको देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -8, इसको जब करेंगे तो -8, ये दोनों वेरीफाई हो गया, राइट। तो इस तरह से अब जितने ये इसमें जो 2A में जो दिया हुआ है क्वेश्चन 1 to 12 क्वेश्चन है, आप ये होमवर्क के रूप में कर लेंगे। देखिए कितना इसमें क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको होमवर्क कर लेंगे 12 तक, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी बनाने में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।